3 साल का इंतजार और असुर का अगला प्रहार। कहां? असुर 2 में। जी हां, असुर का दूसरा सीजन आ गया है जियो सिनेमा पर, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं और शो का टोटल रन टाइम है करीब 7 घंटे का। इस वीडियो में इस शो के बारे में तो जानेंगे ही, और जानेंगे इस शो की एंडिंग के बारे में। हो सकता है आपने इस शो के बारे में पहले कहीं सुन रखा हो या देख रखा हो, और उम्मीद करता हूं आपने जहां भी इस शो के बारे में देखा होगा सही देखा होगा, चाहे वो स्टोरी हो, स्क्रिप्ट हो, परफॉर्मेंस हो, स्क्रीन प्ले हो या फिर डायलॉग डिलीवरी। इस शो आपको किसी भी फ्रंट पे निराश नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी, और इसमें मोस्टली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने चरम पर, मैथोलॉजी कल्कि के इंतजार में अपने चरम पर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सीजन 1 में असुर यानी शुभ के बारे में ज्यादा दिखाया नहीं गया था, लेकिन सीजन 2 में शुभ के पास्ट को परत दर परत खोलता दिखाई दिया गया है। इंसानों की इंसानियत खत्म हो चुकी होगी, क्रूरता अपने चरम पर होगी, दया धर्म विलीन हो चुका होगा, तब कल्कि अवतरित होंगे। लेकिन जब कल्कि अवतरित होंगे तो कल्कि का सामना करेगा कैसे? जी हाँ, इस बार धनुष बाण नहीं, तीर तलवार नहीं, कल्कि का सामना होगा टेक्नोलॉजी से, साइंस से, जिसे कली ने इस बार अपना हथियार बना रखा है। कली का हथियार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कली ने इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि हर किसी के बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी को स्टडी कर उसके एक्शन को पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सके। किसी के कुछ करने से पहले उसे जान लेने की कला में महारत कली। क्या कल्कि उसे हरा पाएंगे? कैसे? साइंस और मैथोलॉजी के बीच में पला बढ़ा ये शो एक सवाल करता है, असुर कौन है? क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई दानव है? जी नहीं, असुर न तो कोई व्यक्ति है और न ही कोई दानव है। वो एक सोच है, एक विचारधारा है। शुभ ने सच ही तो कहा था, असुर कभी मर नहीं सकते। क्या कोई विचारधारा मर सकती है? समय के साथ किसी भी विचारधारा में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, पर वो खत्म नहीं हो सकती है, वो मर नहीं सकती है। फिर सवाल उठता है, असुर का खात्मा कैसे होगा? लेकिन क्या असुर का खात्मा हो सकता है? क्या सिक्के के एक पहलू को खत्म किया जा सकता है? सुर और असुर दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब तक सुर रहेगा तब तक असुर रहेगा, जब तक दया धर्म की भावना रहेगी तब तक क्रूरता निर्दयता की रहेगी, यानी असुर रहेगा। तो ये था शो के बारे में। लेकिन अगर मैं शो की एंडिंग के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक स्पॉइलर बताने जा रहा हूं। जी हाँ, स्पॉइलर। सेकंड सीजन के एंड में शो को मरता दिखाया गया है। तो क्या शो खत्म हो गया है? इसका एग्जैक्ट आंसर तो शो के मेकर्स ही दे सकते हैं, लेकिन अगर शो के पर्सपेक्टिव में बात करें तो शुभ के किशोरावस्था की फ्रेंड वृंदा अपने घर से गायब हो गई है। तो क्या असुर ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है? ड्रेस यानी शरीर। कहीं असुर ने शुभ के शरीर को छोड़कर वृंदा के शरीर का आसरा तो नहीं ले लिया है? आखिर वृंदा शुभ से प्रभावित भी तो थी। उसने कहा भी था वो धनंजय राजपूत की मदद शुभ के कहने पे ही कर रही थी। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब धनंजय राजपूत वृंदा से मिलने आता है तो वो शुभ की लिखी हुई पुस्तक ही पढ़ रही होती है। दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो इस शो का थंबलाइन यानी अंत ही आरंभ है। अगर ये सही है तो कहीं एक शुभ का अंत दूसरे शुभ का आरंभ तो नहीं है। जब वृंदा पहली बार इस शो में दिखी थी, वह एक मूर्ति बना रही थी, एक माँ का अपने शिशु को हाथ में लिए हुए। उस मूर्ति में वृंदा का मात्सल्य साफ झलक रहा था। कहीं वृंदा माँ बनने वाली तो नहीं थी? कहीं शुभ और वृंदा का शिशु ही तो अगला असुर नहीं है? तीसरा और आखिरी पर्सपेक्टिव, जैसे सीजन 1 के एंड में रसूल को और सीजन 2 के एंड में शुभ को असुर के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया था, हो सकता है सीजन 3 में किसी और को ही असुर के तौर पे दिखाया जाए। वो असुर जो रसूल और शुभ जैसे मोहरों के सहारे अपना कार्य करवा रहा था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो शो के लिए बहुत ही बुरा होगा। ऐसा लगेगा मानो शो को जबरदस्ती खींचा जा रहा हो। तो ये थी असुर के अंत और आरंभ की मेरी पेशकश। अगर आपकी भी कोई पर्सपेक्टिव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए शो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।